एक्सियोम 4 मिशन। तो ये जो एक्सियोम 4 मिशन है, ये एक्सियोम का जो है चौथा मिशन है। इससे पहले 3 मिशन भी लॉन्च हो चुका है। देखिए, एक्सियोम मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पर जाना और वहां शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल है। तो शुभांशु शुक्ला भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, अंतरिक्ष यात्री है, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो केवल अंतरिक्ष मिशन के लिए गए थे। जो एक्सियोम 4 मिशन है, ये 25 जून 2025 को लॉन्च होता है। मुख्य अंतरिक्ष संगठन जो है नासा है। ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सियोम मिशन है, इसमें 3 हम संगठन को देखते हैं। पहला नासा जो मुख्य संगठन है, इसके साथ साथ इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये जो मिशन है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही इस मिशन को अंजाम दिया गया है। प्रक्षेपण यान जो है फाल्कन 9 रॉकेट है। मैंने भी आपको बताया स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के तहत जो है इस मिशन को अंजाम दिया गया है। इस मिशन की कुल अवधि होगी 14 दिन। प्रक्षेपण स्थल की बात करते हैं तो फाल्कन 9 रॉकेट को जो है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शोध एवं अनुसंधान करना है। देखिए, इसमें 4 प्रमुख अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, जिसमें तिबोर कापू, शुभांशु शुक्ला, पैगी विल्सन और स्लावोज उजनास्की। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही इतिहास रख दिया है। साथ ही ISS पर यात्रा करने वाले पहले भारतीय, ये मैंने आपको बताया। उनसे पहले जो है 1984 में राकेश शर्मा गए थे, लेकिन राकेश शर्मा जो है केवल अंतरिक्ष में गए थे। तो राकेश शर्मा जो है रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए जो है अंतरिक्ष में गए थे। तो भारत की तरफ से यदि हम बात करते हैं तो भारत की तरफ से केवल 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। एक्सियोम मिशन भविष्य में भारत के 3 लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार होगा। पहला 2027 में मानव मिशन गगनयान है। 2035 में भारत जो है अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने वाला है, तो इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह मिशन। और साथ ही साथ 2040 में चंद्रमा मिशन भारत सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। तो ये 3 प्रमुख लक्ष्य है जो आगामी इसरो के द्वारा संपन्न होने वाला है। तो इन्हीं तीनों मिशन में जो है शुभांशु शुक्ला का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। चलिए, चारों अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और विज्ञान, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं पर भी कार्य करेंगे। देखिए, ये जो एक्सियोम मिशन है अब तक का सबसे वैज्ञानिक रूप से समृद्ध निजी अंतरिक्ष अभियान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला को। चलिए, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। ये पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा उपग्रह है, मानव निर्मित ऐसा उपग्रह है, जहाँ पे शोध और अनुसंधान का कार्य किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो उपग्रह है वहां पे मनुष्य जो है रह कर शोध और अनुसंधान करते हैं। ठीक, देखिए, अब हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। ठीक है, या इसे हम उपग्रह भी बोल सकते हैं। कैसा उपग्रह? तो कृत्रिम उपग्रह, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है और इसे 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक घर के रूप में कार्य करता है जहां अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यात्रियों के दल रहते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन एक अद्वितीय विज्ञान प्रयोगशाला भी है। मैंने आपको बताया, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शोध और अनुसंधान का कार्य भी होता है। यह लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी का जो परिक्रमा है ना, 90 मिनट में कर लेता है। साथ ही साथ स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वी के चक्कर जो है 90 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। अब देखिए अंतरिक्ष स्टेशन कैसा दिखता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो इस तरह का संरचना लिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी में जो है गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस वजह से हम पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। लेकिन यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमें जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जैसे कि ये उपग्रह भी है, तो इस उपग्रह में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मानव जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे शून्य गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे जो चीजें है फ्लोट करता है, उड़ता है और चीजें जो है हल्की हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इस तरह से खड़ी है तो ये इस तरह से उल्टा जो है यहाँ पे है।
तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बिल्कुल भी नगण्य है, इस वजह से यहाँ पे जो है चीजें जो है हल्की हो जाती है और वो तैरने जैसे लगती है हवा में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला टुकड़ा नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। एक रूसी रॉकेट के रूसी जारिया नियंत्रण मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ध्यान रखेंगे, पहला जो टुकड़ा जो है अंतरिक्ष स्टेशन का, ये नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया। यदि हम पहला मनुष्य की बात करते हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गया, तो वो है 2 नवंबर 2000 को। तो 2 नवंबर 2000 को पहला क्रू पहुंचता है वहां पे। नासा और दुनिया भर के उसके साझेदार देश 2011 में स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए प्रारंभ होता है नवंबर 1998 में, पहला लॉन्च होता है। ठीक है, और छोटा छोटा टुकड़ा को मिला के एक अंतरिक्ष स्टेशन बना देता है और ये जो है 2011 में पूर्ण होता है। पहला जो क्रू है वो 2 नवंबर 2000 को पहुंचता है। जो अंतरिक्ष स्टेशन है आकार में 6 बेडरूम वाले घर के बराबर है। इसमें 6 शयन कक्ष, 2 बाथरूम, 1 जिम और 360 डिग्री दृश्य वाली एक खिड़की भी है। यह 7 लोगों के चालक दल और आगंतुकों को सहारा दे सकता है। पृथ्वी पर अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 1 मिलियन पाउंड है। देख लीजिए, इनका जो वजन है 1 मिलियन पाउंड है।